हेलो स्टूडेंट्स, आई नेहा मैम अगेन फिर से एक और नए इंफॉर्मेशन के साथ। और इस बार इंफॉर्मेशन किसी एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। इस बार की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए कुछ ज्यादा खास है क्योंकि इसमें मिलने वाला है स्कॉलरशिप। और वो भी 1 लाख का। 1 लाख पर ईयर स्कॉलरशिप मिलेगा 4 साल तक। तो कौन नहीं लेना चाहेगा ये स्कॉलरशिप। इसकी पूरी जानकारी चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से होगा, क्या क्या फॉर्म भरने हैं। और इसकी डेडलाइन चूंकि सितंबर तक है तो बहुत जल्दी आपको फॉर्म इसके फिलअप करने पड़ेंगे। और इसमें कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, ऐसा नहीं कि जिसने अप्लाई किया सबका हो गया। बाकी रिजल्ट तो बाद की बात है, हमें अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। रिजल्ट का सोच करके कि अरे होगा नहीं होगा, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, ये सब बाद की बात है। लेकिन फिलहाल हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ट्राई जरूर करना चाहिए, क्या पता आपको मिल जाए स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप किसके लिए है, सबसे पहले मैं बता दूं बिना आपका टाइम वेस्ट किए, सो दैट आप पूरा वीडियो फालतू में ना देखें। अगर तुम एक गर्ल हो और ऊपर से ट्वेल्थ अभी अभी किया है, ट्वेल्थ किए हुए समय नहीं हुआ है, ट्वेल्थ अभी अभी किया है, और स्टेम जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन सब से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट आपने लिया है, बीएससी कर रहे हो साइंस फील्ड में और अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, एनआईआरएफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। और ऊपर से कि आपके जो फैमिली की जो इनकम है वो 8 लाख पर ईयर से कम होनी चाहिए, मतलब पूरा पर एनम 8 लाख से कम कमाई होनी चाहिए, तभी आपको ये स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा। ठीक है, और ये स्कॉलरशिप किसके तरफ से है, इन्फोसिस के तरफ से है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बेटा, क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम्स के अपडेट मैं डालती हूँ जिसके बारे में जनरली बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से बच्चे भटकते रहते हैं। और मैं काउंसलिंग गाइडेंस, इसके साथ ही ब्रेन हैक्स, एग्जाम टिप्स और बायोलॉजी के कंप्लीट वीडियोस 11 12 की मैं अपलोड करती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका बहुत बड़ा फायदा है। सो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है अबाउट द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किसके तरफ से है, इन्फोसिस फाउंडेशन स्टेम स्टार स्कॉलरशिप प्रोग्राम है 2025-26। इसके बारे में देखो, डेडलाइन कब तक की है, 15 सितंबर। 15 सितंबर 2025 जो है डेडलाइन है, इसके बाद फॉर्म नहीं लिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन फीमेल स्टूडेंट, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड क्लास ट्वेल्थ अभी कंप्लीट किया हो। स्टूडेंट मस्ट बी एनरोल इन फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट, मतलब क्लास 12 अभी अभी कंप्लीट किया है और एनरोल हुए हो फर्स्ट ईयर में हो अंडर ग्रेजुएट courses at reputed NIRF accredited institutes in STEM related courses। STEM related courses कौन कौन से हैं बता दिया मैंने। ऑल्सो स्टूडेंट परसुइंग सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर में जो है, और बी आर्किटेक्ट है, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्सेज आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स में भी है, मान लो जैसे तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, सिर्फ 3 ईयर का कोर्स नहीं है तुम्हारा, इंटीग्रेटेड कोर्स भी है, तो भी तुम अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेंट मस्ट हैव एनुअल फैमिली इनकम लेस देन और इक्वल टू 8 लाख। ठीक है, और क्या दिया है, नोट दिया है, गर्ल्स स्टूडेंट हु विल बी टेकिंग एडमिशन इन इंजीनियरिंग, जो एडमिशन ले रही है इंजीनियरिंग में या मेडिकल कोर्सेज में, एमबीबीएस वगैरह कर रही है, इन गवर्नमेंट कॉलेज नॉट लिस्टेड इन द एनआईआरएफ रैंकिंग कैन ऑल्सो अप्लाई। इसका मतलब समझ में आया कि अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही हो, मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई की, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो गवर्नमेंट कॉलेज है लेकिन एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं है उसकी, फिर भी अप्लाई कर सकती है। ठीक है, सेलेक्टेड एप्लीकेंट विल रिसीव अ स्कॉलरशिप ऑफ 1 लाख पर ईयर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, जब तक तुम्हारी कोर्स चलेगी। ठीक है, तब तक तुमको 1 लाख रुपए पर ईयर मिलेगा, कवरिंग देयर एक्चुअल एक्सपेंस। द स्कॉल नोट क्या है, द स्कॉलरशिप विल कवर ट्यूशन फीस हो, कवर किया जाएगा, आपका स्टडी मटेरियल कवर किया जाएगा, लिविंग एक्सपेंसेस कवर किया जाएगा। द दिस स्कॉलरशिप कमिटमेंट इज फॉर अ मैक्सिमम फॉर 4 ईयर ऑफ द स्टेम कोर्स, मैक्सिमम 4 ईयर तक आपको मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेटेड कोर्स करो, उसमें 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो 4 साल तक आपको मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, जेई मेंस सेट नीट स्कोर कार्ड ये सब लगेगा, गवर्नमेंट इशूड आईडी लगेगा, प्रूफ ऑफ करंट एडमिशन, फैमिली इनकम प्रूफ लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रिसिप्ट ऑफ एकेडमिक
रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी है आपका, जो भी एकेडमिक का जो भी खर्चा आ रहा है, कोर्स फी है, मेस का फी है, स्टेशनरी है, बुक है, वो सारा का रिसिप्ट चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स का बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए। तो इस तरह के स्कॉलरशिप जो भी होते हैं ना, तो उसके लिए फ्रेश बैंक अकाउंट अगर आपका है तो वो ज्यादा बेटर रहता है बच्चे। क्योंकि देखो आजकल बहुत फ्रॉड चलता है हर जगह। तो फादर या किसी का ना दे करके सारी डिटेल्स दो, लेकिन बैंक अकाउंट अपना रखो फ्रेश। ठीक है। और इसमें लिखा भी एप्लीकेंट जो होगा उसका बैंक अकाउंट चाहिए। सो क्लिक ऑन द अप्लाई नाउ बटन। क्लिक कैसे करना है? अप्लाई नाउ बटन यहाँ पर आ जाना आपको बडी फॉर स्टडी में, और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो भी प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म पेज में पहुंच जाओगे और आपको वहां पर एप्लीकेशन स्टार्ट कर देना है। फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड देन एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना। ठीक है। और उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लेना, ओके कर देना, सबमिट कर देना, एंड देन ऑल डन। फिर उसके बाद वेट करना कि आपका नंबर आता है या नहीं आता है। ठीक है। तो ये एक तरह से लॉटरी की तरह लग गई तो अच्छी बात है, लेकिन ट्राई जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी। कुछ ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं जिसमें छोटे मोटे टेस्ट होते हैं आपके, वो ज्यादा बेटर होते हैं। क्योंकि उसमें क्या है कि लक वाली बात नहीं है, उसमें आपकी मेहनत की बात है। उसमें आप अपना बेहतर प्रदर्शन करो, अच्छा एग्जाम निकालो। 1 मंथ का टाइम रहता है आपके पास, 1 मंथ 2 मंथ का टाइम रहता है आपके पास। उसमें आपको पीडीएफ वगैरह खुद वहीं से दिया जाता है। ठीक है। आपको सारे सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जाती है कि यही पढ़िएगा और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए फिर आपको टेस्ट देना, फिर स्कॉलरशिप मिल जाता है। ठीक है, एज अ रिवॉर्ड। तो वो ज्यादा बेटर लगता है हमको। सो स्टे ट्यून विथ मी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर से याद दिला दिया मैंने तो कर ही देना। चलो, बाय बाय।